जो आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी आए हैं क्वेश्चन पेपर, उसमें से ये थोड़ा सा सैंपल है आपका क्वेश्चन पेपर है ये जो है ये शायद आरयू का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो, ये जो है लिखा है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड गिवन बाय। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से देखना, ये कौन सा पोर्शंस का है, डेफिनेशन वाले पोर्शंस का। जैसे ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने बताया था कि पॉल सेमुसन ने दिया था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वाला पोर्शंस में आपको चारों डेफिनेशन है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, यस। चारों याद रखना है। और उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पढ़ाया था मैं, हाउ मेनी डिवीजन आर थ्री इन इकोनॉमिक्स। मतलब उसमें बोल रहे हैं अर्थशास्त्र के कितने भाग है, दे आर इन इकोनॉमिक्स। तो आपको देखना कितने भाग है इकोनॉमिक्स के, 5. कौन कौन सा। कंजप्शन, कंजर्वेशन, प्रोडक्शन, Consumption, एक्सचेंज, production, exchange, पब्लिक। public and finance. ठीक है, तो इसी में से एक और इसमें क्वेश्चंस क्या बना, हाउ विच आर फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर उसमें ऑप्शन में क्या रहेंगे, हाउ विच आर फॉलोइंग इज डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें बोला जाएगा इसमें से कौन सा है जो डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तब आपको इसमें क्या रहेगा, आप पहला ऑप्शन में क्या रहेगा, मान लो कंजप्शन प्रोडक्शन, सेकंड में, थर्ड में एक्सचेंज, लास्ट में मान लो दे देगा, और उसमें मान लो दे देता है मार्केट, मार्केटिंग दे देगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कंजप्शन प्रोडक्शन एक्सचेंज जो है वो आपका कौन सा पार्ट है, डिवीजन का पार्ट है आपका। मार्केट फोर्थ ऑप्शन में मार्केटिंग रहता है, तो वहां पे उसको क्या करते हैं, वो आपका मार्केटिंग, वो आपका डिवीजन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आपको पहचानना है, या इस ऑप्शन के बदले आपको पांचों ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन गलत रहेगा, या कभी कभी तीन ऑप्शन दे के लास्ट में क्या बोल देगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीजें इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो मैं कल यस पढ़ के आने के लिए बोला था, उसमें से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के आने के लिए बोला था मैं। सर, यूटिलिटी, कंज्यूमर एनालिसिस, अच्छा, ओके, रॉ ठीक है। डिमिनिशिंग मॉडल्स। गुड। अब इसमें से मुझे बताओ, ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं यूटिलिटी की। ठीक है, यूटिलिटी किसको बोलते हैं बताइए, यूटिलिटी क्या बताता है, क्या पढ़े हो, क्या समझे हो। मैं पढ़ के आने के लिए बोला सर था ये बुक। डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मतलब जितना ओके, टोटल डिग्री ऑफ जो सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन। ठीक है। मतलब उपयोगिता, सर इसको किसी और हिंदी में क्या बोलते हैं, उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता कब कहलाएगा ये बताओ। ये तो एक डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन बोल दिया, चलो ठीक है। सर कोई कंज्यूमर है या किसी गुड्स गुड्स और को जब सर्विस को, कंज्यूम करेंगे सर। या गुड्स और सर्विस को जब कंज्यूम करते हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उपयोगिता है। अच्छा, ये बताइए, हाँ यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज को, कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसको यूटिलिटी, उससे जो भी सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, कंज्यूमर उस कमोडिटी को क्यों कंज्यूम करता है, ये बताओ, क्यों कंज्यूम करता है। सेटिस्फाई। सेटिस्फेक्शन कैसे, उनको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है ये बताओ। उसको मान लो मैं किसी चीज को खा लिया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। मान लो मैं कोई चीज सर पेन उसका को टेस्ट दिया पसंद मान लो आ मैं रहा कोई था। चीज पेन को हाँ हाँ बताओ, क्या बोले, सर क्या बोले। उसके सर जब आप कुछ मतलब जो भी खाते हैं तो उसका कंज्यूमर है टेस्ट तो पसंद आएगा या आपको। कोई एक बोलो, कोई एक बोलो। हाँ अमित बोलो, अमित। सर कोई भी चीज़ हम, यस सर, हम्म। कोई भी चीज़ जैसे लेते हैं, जैसे हम हमको कोचिंग ही है तो हमको कोचिंग का जो पढ़ने का वो है, इसके वो पसंद आ रहा है तो हम कोचिंग कर रहे हैं, यही बात है। तो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो चीज़ में। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा अब चलो ठीक अगर मान है। लो, अगर मान लो आप आम खा रहे हैं, ठीक है, आपको आम दिया जाता है खाने के लिए। अब उसको खाने के बाद सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, तो सेटिस्फेक्शन में कैटेगराइज रहता है ना, सेटिस्फेक्शन में कैटेगराइज रहता है, बोलते हैं ना, कोई चीज हमको अच्छा नहीं लगा, कोई चीज मीठा है, कोई कोई चीज है जो खट्टा है, तो हम उसमें कंपेयर कर लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन में।
हाँ इस आम को खाने से हमें इतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला और इस आम को खाने से हमको कम सेटिस्फेक्शन मिला। वो सेटिस्फेक्शन जो कम ज्यादा होता है किसके कारण होता है, ये पूछना चाहता हूँ मैं, बताओ। सर उसके यूज ऊपर, अगर किसी चीज को हम लोग पहले बार कंजप्शन करेंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, और उसी नहीं चीज को वो तो मैं रेगुलरली मान रहा हम हूँ, वो तो मैं मान रहा हूँ, yes, वो मान रहा हूँ मैं कि कोई भी कमोडिटी को हम कंजप्शन कर रहे हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन उस कमोडिटी में ऐसा क्या चीज रहता है जिसके कारण हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर कोई सर जो कमोडिटी में कुछ, इकोनॉमिक पार्ट रहता है, गुड्स सर्विसेज जो रहते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं, मतलब उस गुड की जो है उसके क्वालिटी और कैपेसिटी, कोई रहता है ना, कोई भी गुड की क्वालिटी और कैपेसिटी रहता है जिसके कारण हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर उस गुड में कोई मान लो आप सड़ा हुआ आम खाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या, बताओ, बताओ किसी को। नो सर। नो सर। ठीक है, तो यही चीज है कि हमको सबसे पहले सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है वो जानना है, यूटिलिटी कैसे जनरेट होता है वो जानना है। जब तक हम किसी चीज को खाएंगे नहीं तो हमको यूटिलिटी नहीं मिलता। अगर यूटिलिटी मिल किस चीज से रहा है, उस गुड की ऐसा कोई क्वालिटी होगा या कोई कैपेसिटी होगा जिसके कारण उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाता है उस गुड्स का, तो वही कहलाता है उस गुड की यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी मीन्स क्या आता है, यदि कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को, मतलब इसमें बोला जाता है यदि कोई गुड्स की वह क्वालिटी, ठीक है, वह क्वालिटी या कैपेसिटी जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, मतलब उसकी आवश्यकताओं को पूरी पूरी कर सके या उनकी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर सके। ठीक है, ये कहलाता है उसका यूटिलिटी। तो इसमें से इस यूटिलिटी का डिफिनेशन लिखना है, क्या लिखना है इसमें, यूटिलिटी क्या होता है, इट इज दी वांट satisfying power of goods। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, इट इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स, मतलब गुड्स की वह शक्ति, वह या वह क्वालिटी जो वांट को सेटिस्फाई कर सके, तो वो कहलाता है यूटिलिटी। एक और बोल सकते हैं इसको हम, क्या बोल सकते हैं, यह जो यूटिलिटी है, इट शोज दी एबिलिटी एंड क्वालिटी, सॉरी एबिलिटी एंड, इसमें लिखना एबिलिटी एंड, क्या लिखना है इसमें, एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स दैट कैन satisfy ह्यूमन wants। ठीक है, अब इसमें यही चीज क्वेश्चन कैसे बना देता है, यहाँ से इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा, मान लो ये जो क्वेश्चन जो रहेगा आपको ये याद रखना है, यहाँ पे यूटिलिटी का मान लो आपके ऑप्शन में यूटिलिटी दिया है, ठीक है, और मान लो लिख देता है वहां पे आपके क्वेश्चंस में देते हैं यूटिलिटी मींस, यूटिलिटी का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आपके ऑप्शन में रहेंगे वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस में रहेंगे, पावर ऑफ गुड्स या वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स रहेंगे, या और बोलेगा द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब गुड्स की वह एबिलिटी या कैपेसिटी जो ह्यूमंस, मतलब हम हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उसके वांट को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, ये होता है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी, इसके फॉर्म देखते हैं यूटिलिटी कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया यूटिलिटी किसको बोलते हैं, यूटिलिटी क्या होता है, समझ आ गया, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, यूटिलिटी मतलब होता है किसी गुड्स की वह एबिलिटी या कैपेसिटी जो ह्यूमंस वांट को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, एक तरह में और बोलते हैं, और बोल सकते हैं इट इज द पावर ऑफ अ गुड्स दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमंस वांट। ठीक है, मतलब गुड्स की वह पावर या कैपेसिटी जो ह्यूमंस के वांट को सेटिस्फाई कर सके, ये कहलाता है आपका यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यूटिलिटी के टाइप्स।
लिखते हैं इसमें फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी के कितने फॉर्म्स हैं? अब हमको देखना है यूटिलिटी कितने फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे क्रिएट होता है, यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है। एक पहला फॉर्म होता है टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, ये होता है आपका टाइम यूटिलिटी। सेकंड होता है आपका फॉर्म यूटिलिटी। थर्ड है प्लेस यूटिलिटी। फोर्थ है पोसेशन यूटिलिटी। ठीक है, कितने टाइप की यूटिलिटी हो गए? 4 टाइप की यूटिलिटी होते हैं। कौन कौन से यूटिलिटी है? टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोसेशन यूटिलिटी। अब इसमें देखते हैं टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होना। प्लेस का मतलब क्या होता है, एक स्थान से संबंधित है। और ये पोसेशन मतलब क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन से संबंधित है। ठीक है, ये टाइम जो है आपके किससे संबंधित है, समय से। ठीक, फॉर्म क्या है, किससे संबंधित है, ये दूसरे फॉर्म में चेंज करना, बदलना बदलना। प्लेस क्या है, एक स्थान। पोसेशन क्या है, इसमें बात करेंगे स्थानांतरण वाले। ठीक है, ये चीजें हैं। तो हम देखो टाइम यूटिलिटी कहाँ पे क्रिएट होगा ये बताओ सिंपल भाषा में। किशन, किशन बताओ टाइम यूटिलिटी कब क्रिएट होगा? किशन। सर जब मैं बताऊं सर, बताओ प्रिया। मैं ये बता रही थी कि जैसे हम खेत में काम वगैरह करते हैं, हमें लेबर की जरूरत होती है। हम्म तो जैसे मैंने पैडी लगाया है, तो अगर उसको ट्रांसप्लांट करना है तो उस टाइम पे लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। हम्म तो शायद यही टाइम यूटिलिटी होता नहीं, टाइम यूटिलिटी ये होता है जिसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं। समय मतलब किसी चीज को हम यदि स्टोर करके रखते हैं, इसमें जो से जाएंगे स्टोर वस्तुएं, स्टोरेज। ठीक है, मतलब अगर हम किसी चीज, मान लो धान को अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होगा, टाइम यूटिलिटी। अगर मान लो किसी अपने एक वस्तु को दूसरे फॉर्म में चेंज करना है, दूसरे फॉर्म में चेंज करना है मतलब मान लो आपका एक लेते पैडी को हम राइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पैडी को हम राइस में कन्वर्ट करते हैं ना। yes, जैसे मान लो मैंगो से हम उसका जूस बनाते हैं, तो मतलब एक फॉर्म यूटिलिटी, मतलब किसी वस्तु को दूसरे फॉर्म में चेंज करना, वो कहलाता है फॉर्म यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होता है, कि अगर किसी वस्तु को हम स्टोर करके रखते हैं किसी लंबे समय के लिए, तो वो वहां पे क्या क्रिएट होगा, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, अब प्लेस यूटिलिटी किसको बोलेंगे? ये दोनों समझ आ गया, टाइम यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी समझ आ गया दोनों? बताओ। है। यस अगर सर। समझ समझ नहीं आया होगा तो मैं फिर से इसको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सर ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी को एक बार बताओ बता दीजिए। किशन। फॉर्म यूटिलिटी को। फॉर्म यूटिलिटी वह यूटिलिटी होता है जब हम किसी वस्तु को प्रोसेसिंग करके किसी अन्य वस्तु में हम चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पैडी से हम पैडी को राइस में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू। और वैसे ही जितने भी फ्रूट्स जो रहते हैं जिससे जूस बनता है, ठीक है, फ्रूट से हम जूस में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, वो क्या कहलाता है, फार्म यूटिलिटी में अंतर्गत, फार्म यूटिलिटी के क्रिएट होता है। ठीक है, उसी उसी प्रकार है प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी मतलब समझ रहे हो क्या बता रहे हैं? प्लेस यूटिलिटी मतलब अगर किसी सर वस्तु कंज्यूमर को, तक को जाना। हम्म हाँ, किसी गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी कंज्यूमर तक पहुंचाना। मान लो हम यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ मान लो, यहाँ पे मान लो, अब चलते हैं यहाँ पे बनाना का ज्यादातर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, या राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर उसको हम दूसरे स्टेट तक पहुंचाते हैं, जैसे रायपुर से हम रायपुर से राजनांदगांव हो गया, धमतरी हो गया, यहाँ तक हम ट्रांसपोर्टिंग करें, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
ठीक। उसी प्रकार है पोसेशन यूटिलिटी। पोसेशन यूटिलिटी जिसमें आता है आपका स्थानांतरण या एक्सचेंज। एक्सचेंज, ठीक है। यदि हम किसी कमोडिटी को बाइंग और सेलिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, तो इसमें कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? पोसेशन यूटिलिटी, ठीक है। ये चीज है, इसको अच्छे से याद रखना। टाइम यूटिलिटी अब कब क्रिएट होगा? जब वहां पे स्टोरेज वाले संबंधित आपके ऑप्शंस में रहेंगे। क्वेश्चन में इस पे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। जैसे कि आज मैं क्वेश्चंस लेके आया था, कल जो पढ़ाया था उसका क्वेश्चन था, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दिया। उसके बाद मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर का क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना, और इसी प्रकार हम लोग चैप्टर चलते चलते हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक। तो ये देख ले, फॉर्म यूटिलिटी में 4 चीजें याद रखना है। कौन कौन सा? टाइम यूटिलिटी जो समय से संबंधित है। यदि हम किसी वस्तु को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। उसी प्रकार है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब उसको बदलना, मतलब दूसरे फॉर्म में चेंज करना। यदि किसी वस्तु को हम दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो उसमें क्या होगा? फॉर्म यूटिलिटी कहलाएगा। जैसे कि हम पैडी से राइस बनाना और फ्रूट से जूस प्रोसेसिंग के थ्रू जूस क्रिएट करना, ठीक है। उसी प्रकार है अब प्लेस यूटिलिटी। यदि हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो वहां पे क्या होता है? प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन से रहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगो छत्तीसगढ़ टू महाराष्ट्र। अगर ऐसा आता है, ट्रांसपोर्टेशन संबंधित आता है, तो आपका वहां पे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगा। या स्थान संबंधी बात आता है तो वहां पे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगा। उसी प्रकार है, अगर हम पोसेशन यूटिलिटी की बात करें तो इसमें बात होता है स्थानांतरण की, ठीक है। अगर किसी कमोडिटी को एक्सचेंज की, अगर किसी कमोडिटी को हम वहां पे मार्केट में खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? पोसेशन यूटिलिटी, ठीक है। तो ये चीजें को अच्छे से आपको याद रखना है, ये चारों चीजें। यहाँ तक समझ आ गया चारों? सर पोसेशन का यस। एग्जांपल बताइए तो। पोसेशन का एग्जांपल है बाइंग एंड सेलिंग। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपका पोसेशन यूटिलिटी। मैं इसका चारों का मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा मैं कल के क्लास में। फिर उसके बाद आपको लोग को समझ आ जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से, सर एक्सचेंज ठीक है। समझिए, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज वस्तु का आदान प्रदान, यस सर, मतलब ठीक है। जैसे सामान लेके पैसा दे रहे हैं वो एक्सचेंज हो गया क्या? हाँ, जैसे कि ट्रांजेक्शन करते हैं ना हम लोग, यस सर। एक खाते से दूसरे खाते में हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना, ट्रांजेक्शन संबंधी या बैंक से संबंधी जितने भी बैंक से संबंधी रहेंगे वो सभी चीजें पोसेशन यूटिलिटी में आएंगे। और याद रखना, प्लेस और पोसेशन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो आपको याद रखना, प्लेस में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा उसमें, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, जहां से लेकर कहीं दूसरी जगह अगर जाते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट यूज होता है प्लेस में, ठीक है। ये चारों आपका फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी हो गया। अब आगे इसमें से दो ही पोर्शन, इसमें से ये पोर्शन को याद रखना, आपको याद रखना है फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी और आपका यूटिलिटी वाला पोर्शन आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन में आता है वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी को और किस नाम से जानते हैं हम? किस नाम से जानते हैं यूटिलिटी को? और हाँ, यूटिलिटी को और क्या बोला जाता है? सेटिस्फेक्शन। इसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसमें इसके मेथड से, ठीक है। थर्ड इसका पॉइंट होगा मेथड्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। इसके मेथड्स क्या क्या है, इसकी विधि, ठीक है। अब यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो मेथड्स के यूज करते हैं। पहले जो मेथड होता है आपका कहलाता है कार्डिनल
एक मिनट रुको। कार्डिनल यूटिलिटी एंड सेकंड कहलाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब होता है इसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। ठीक है। और इसका मतलब होता है क्वालिटेटिव। ठीक है। तो इसमें से मेजर हम डिफरेंट बात करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी में जो होगा, इसमें हम जो भी यूटिलिटी का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। ये कौन से टर्म यूटिलिटी का अगर मेजरमेंट करते हैं, एक रहेगा क्वांटिटेटिव फॉर्म में, और एक जो बोल सकते हैं इसी को और बोलते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब जैसे कि वन एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है। मतलब ऐसे क्वांटिटेटिव को मेजरमेंट करेंगे। मतलब कार्डिनल यूटिलिटी में जैसे कि हम कोई भी सेटिस्फेक्शन जो होता है मिलता है, उसको हम क्वांटिटेटिव में और न्यूमेरिकल टर्म में, और या तो उसमें देखते हैं 1 2 3 4, मतलब न्यूमेरिकल वर्ड में हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर कोई मैंगो का अगर हम यूज कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसमें जो भी सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा उसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। फर्स्ट कंजप्शन में 1 दे देंगे, सेकंड कंजप्शन में 2, ऐसे करके हम उसको काउंटिंग करेंगे। ठीक है। मतलब मान लो एक मैंगो को खाने से हमको 30 क्वांटिटी में हमको वो मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा में हम फिर खाएंगे तो हमको हमारा 25 मिलेगा, फिर उसके बाद 35 15 मिलेगा। मतलब उसको डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे हम कंजप्शन करते जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है। ये हो गया क्वांटिटेटिव कार्डिनल यूटिलिटी का। अब इसमें से दो है, बात कर दिया हूँ। इसमें क्वालिटेटिव और होता है इसमें रैंकिंग। ठीक है। ये अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन का छोटा सा है, इसका है, उसके बाद मैं इसको इंडिविजुअली डिस्क्राइब करते जाऊंगा, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। कितने मेथड होते हैं यूटिलिटी के? दो मेथड होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी को क्या किससे मेजर करते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को किससे मेजर करते हैं, सेटिस्फेक्शन को किससे मेजर करते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वर्ड। न्यूमेरिकल ठीक है। उसी प्रकार हम ऑर्डिनल में क्या करते हैं? ऑर्डिनल में यूटिलिटी को हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव, मतलब उसके कैरेक्टर से बात करते हैं। ठीक है। और उसको रैंकिंग देते हैं। रैंकिंग मतलब जैसे देंगे हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट रैंकिंग, फर्स्ट रैंक, मतलब रैंक में बात करेंगे, सेकंड रैंक। ठीक है। मतलब उसको रैंकिंग के हिसाब से उसको देते जाएंगे, जितने भी सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा उसको हम रैंकिंग करेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं, इसमें से मैं बता रहा हूँ, पहला पोर्शन बताऊंगा मैं कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। ठीक है। ये इसका यहाँ तक इंट्रोडक्शन में दे दे रहा हूँ। अब इंडिविजुअली इसका करता हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आपको याद रखना है। कार्डिनल को मतलब कार्डिनल मीन्स होता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल। ठीक है। ऑर्डिनल मीन्स होता है क्वालिटेटिव और रैंकिंग। तो अब इसमें से मैं कार्डिनल के बारे में बता रहा हूँ। कार्डिनल क्या होता है, इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसमें लिखते हैं इट वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। देन सेकंड हम बात करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया है अगर बात करेंगे तो क्या आएगा? अल्फ्रेड मार्शल। देन बात करेंगे इट इज दी ओल्डेस्ट थ्योरी, सॉरी इसमें ओल्डेस्ट मेथड लिख देते हैं।
It is the oldest methods of consumer behavior analysis। ठीक है, इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन क्या हो गया। कार्डिनल यूटिलिटी हम बात करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया है? इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। देन इसी को क्या बोलते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी को यह कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस का सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, यहाँ से जब इकोनॉमिक्स का जब हम नेट का पेपर दे रहे थे तो ये क्वेश्चंस आया हुआ था, जो है इसमें से कौन सा जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस का। ठीक है, तो हमको याद रखना है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी के अंदर का दो मेथड होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी जो होता है वो सबसे पुराना मेथड होता है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस का। ठीक है, और कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया अगर बात करेंगे तो इसमें आएगा अल्फ्रेड मार्शल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी थ्योरी देंगे वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आएंगे? अल्फ्रेड मार्शल, याद रखे रहना। ठीक है, आगे चले। Yes. ये समझ आ गया कार्डिनल यूटिलिटी का। इसमें और बात करेंगे भी, और बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया फादर और ओल्डेस्ट मेथड हो गया इसका। अब बात करेंगे हम लोग, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो। यूटिलिटी मेजरेबल इन कार्डिनल टर्म्स। ठीक है, इसमें हम यूटिलिटी का मेजरमेंट किसने किया? मेजर किसमें करेंगे? कार्डिनल टर्म्स में। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग कार्डिनल टर्म्स में क्या ले सकते हैं? 1 2 3 एक्सेट्रा, ये कार्डिनल टर्म। ठीक, आगे चलेंगे, इसको और बोल सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज मार्सिलियन अप्रोच डिमांड एनालिसिस। ठीक है, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सभी चीजें आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे। ठीक है, ये कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस को कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो बताते जा रहा हूँ। अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए हैं? पहला पढ़े हम कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। दूसरा चीज पढ़े हम कार्डिनल यूटिलिटी जो होता है कौन से मेथड होता है? कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस का सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है। ठीक है, और इस कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं? कार्डिनल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटेटिव। ठीक है, गणितीय भाषा, गणितीय रूप में। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, अब इसमें बात करेंगे लॉ। अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी कौन कौन से लॉ पढ़ेंगे हम लोग? अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी इंक्लूड्स। ठीक है, अगर इसमें बोले जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी में कौन कौन से लॉ आता है, तो आपको याद रखना इसमें कौन कौन सा चीजें लॉ आएंगे। पहला जो इंक्लूड किया जाएगा इसमें LDMU। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? लॉ ऑफ अमित। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, डिविजन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देन हम बात करेंगे सेकंड। सेकंड जो होता है आपका क्या कहलाता है? LEMU। ठीक है, LEMU।
LEMU जो होता है इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। देन हम बात करेंगे थर्ड जो होगा आपका CS। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंज्यूमर कंज्यूमर सरप्लस। सरप्लस। इसको बोलते हैं उपभोक्ता की बचत। इसको ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं यूजी में आप लोग के। ठीक है। अब इसमें से आपको ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें और ये चीजें, ठीक, ये दोनों चीजें के यहाँ से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब ये तीनों को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसको हमको याद रखना है। LEMU और कंज्यूमर सरप्लस ये किसके अंतर्गत आते हैं? कार्डिनल लॉ ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल ठीक है, अंडर दी कार्डिनल यूटिलिटी। अब इसमें बात करते हैं लॉ ऑफ डिफिनिशिंग मार्जिनल। यहाँ तक नोट कर लिए ना? इसको नोट कर लिए? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इसको मैं समझा रहा हूँ एकदम क्लियर से। ठीक है। इसमें लिखना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब याद रखना है, it was first given by, मतलब सबसे पहले अगर पूछेंगे क्या चीज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय, क्या रहेगा? H गोसेन। ठीक है। H गोसेन इकोनॉमिस्ट जो है, इसने दिया था फर्स्ट टाइम, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था। आपके क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा फर्स्ट गिवन बाय, तब आपको आंसर्स में आपको क्या करना है? H गोसेन को टिक करना है। यदि वहां पे बोला जाएगा इट वॉज गिवन बाय, ठीक है, इट वॉज गिवन बाय अगर रहता है तो वहां पे आपको क्या लेना है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। मतलब वहां पे बोला जाएगा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज फर्स्ट गिवन बाय, रहेगा तो आपको क्या करना है? H गोसेन को टिक करना है। ठीक है। यदि वहां पे ऑप्शन में देता है, लॉ क्वेश्चन में बोलता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन बाय, फर्स्ट मेंशन नहीं कर रहा है, ओनली गिवन बाय बोला गया है, तो आपको क्या करना है? अल्फ्रेड मार्शल आपको टिक करना है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ज्यादातर इसको ज्यादातर यहाँ यही से क्वेश्चन सिर्फ देते हैं, इट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। ज्यादातर यहाँ से ही क्वेश्चन देते हैं, आपको याद रखना है ये फर्स्ट को। ठीक है। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट मेंशन किया है तो आपको याद रखना है किसने दिया था फर्स्ट टाइम में? H गोसेन ने। ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज दी फर्स्ट लॉ ऑफ H गोसेन। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ H गोसेन। मतलब H गोसेन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले H गोसेन ने इसको डिफाइन किया था। ठीक है। समझ आ गया? तीनों डिफरेंस समझ आ जाएगा? यस। हम्म। तो आपको ये चीजें याद करना है। यहाँ तक आपके बीएचयू में क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया है ये वाला क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया है बोलेगा तो अल्फ्रेड मार्शल रहेगा। फर्स्ट टाइम किसने दिया है बोलेगा तो H गोसेन रहेंगे। और उसमें अगर पूछता है कि इसमें से कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में फर्स्ट लॉ ऑफ H गोसेन किसको कहा जाता है? ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ H गोसेन किसको बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है। और सेकंड लॉ किसको बोलेंगे हम लोग? सेकंड लॉ बोला जाता है
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मान लो यहाँ पे मैं सेकंड लॉ लिख देता हूँ। सेकंड लॉ किसको बोलेंगे? LEMU को। LEMU, LEMU, ठीक है, यहीं पे याद रखना। फर्स्ट लॉ क्या हो गया? LDMU, LDMU। सेकंड लॉ कौन सा हो गया? LEMU। तो आपको याद रखना इतनी चीजें, ठीक है? याद रहेगा ये चीजें? यस याद रहेगा सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है। तो आगे हम फिर आगे बढ़ूं। यस अब इसको डिफाइन से देखिए, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस करते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये दो जगह से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। तीसरा पोर्शंस आते हैं इसके डिफिनेशन से, ठीक है? आपको डिफिनेशन में लिखा रहेगा, डिफिनेशन में क्वेश्चंस रहेंगे। डिफिनेशन वहां पे लिखा रहेगा, आपको पहचानना है कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है? या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी रहता है, ठीक है? या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको याद रखना। डिफिनेशन में हम कैसे समझेंगे बताओ? डिफिनेशन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप लोग यूजी में पढ़े होगे ना, उपयोगिता हाथ मांग का नियम पढ़े होगे, तो इसको बताओ क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? एकदम सर जैसे सिंपल टर्म में जैसे बताओ। वो हम्म सर जैसे जैसे वो यूटिलिटी का यूज करता है तो फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो घट जाता है, ऐसा कुछ। हाँ, सिंपल सी है। सिंपल सी इसमें बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? जैसे हम किसी वस्तु या किसी कमोडिटी को हम यूज करते हैं, जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे हम, उसके प्रति जो हमारा इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होता जाता है। मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बोलते हैं ना, अगर हम फर्स्ट सबसे पहले अगर कोई चीज हमको, मान लो बाइक भी रहता है, बाइक को हम बार बार यूज करते रहते हैं, मतलब पहला नया नया चीज आया रहते हैं तो वो हमको ज्यादा सेटिस्फाई करता है, मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहता है उस टाइम। अगर उसी उसी वस्तु को हम बार यूज करते रहेंगे, कुछ यूज करते रहेंगे, 2-3 साल बाद हमको वो चीजें थोड़ा सा उनके प्रति इंटरेस्ट डिक्रीज होते जाएगा। इंटरेस्ट डिक्रीज कब होगा? जब उसके मॉडल के अकॉर्डिंग और कुछ दूसरा चीज हमको दिख जाएगा हमारे मन में। तो वही चीज है। अगर इसमें सिर्फ बात करता है, इसमें एजम्पशंस आएंगे, एजम्पशन से क्वेश्चन याद रहेगा। इसमें ये बोलता है, ये लॉ जो सजेस्ट करता है, अगर कोई कमोडिटी को हम बार बार कंज्यूम करते जाते हैं तो उस कमोडिटी के प्रति जो हमारा इंटरेस्ट है या सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी लेवल जो है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है? इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आ गया ये? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल सा अगर कोई पूछते हैं तो आपको याद करना है, बताना है। यदि हम कोई वस्तु को बार बार कंज्यूम करते जाते हैं, अब याद रखना, यदि कोई वस्तु, मैं सिर्फ एक वस्तु की बात कर रहा हूँ, ठीक है? दो चीजें याद रखना इसमें, दो डिफरेंट बिटवीन याद रखना, LDMU और LEMU में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सिर्फ हम सिंगल कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, कोई उसके कोई कंपैरिजन में कोई कमोडिटी नहीं होना चाहिए। उस समय हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तब लागू होगा जब हम किसी एक कमोडिटी के बारे में कंजप्शन करेंगे, किसी एक कमोडिटी का कंजप्शन करेंगे। अगर हम उसी के सब्स्टिट्यूट अगर दूसरा कमोडिटी का कंजप्शन करते हैं, मान लो कोई चीज रहता है ना, उससे सिमिलर में इसको खा के देखते हैं, उसको खा के देखते हैं बोलेंगे, तो अगर दो कमोडिटी की अगर बात आता है तो वहां पे कौन सा लागू होगा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसमें लागू नहीं होंगे। आगे बताऊंगा गुड्स के बारे में। तो आपको याद रखना है, लॉ ऑफ डिफिनिशिंग तब लागू होगा जब किसी एक कमोडिटी का हम कंजप्शन बार बार करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, तो उस कमोडिटी के प्रति हमारा जो भी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? यस समझ आ गया ये? तो अगर वाइवा में आपके कोई यस सर। पूछते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो आपको बताना है, सिंपल सा लैंग्वेज बताना है, सर यदि हम किसी एक कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करते हैं तो उस कमोडिटी के प्रति जो हमारी इच्छा है या हमारी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो डिक्रीज होता जाता है। इसलिए यह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है, ठीक है? और उसके बाद बोल देना और इंक्लूड कर देना, इसमें सर हम यूटिलिटी को हम क्वांटिटेटिव और कार्डिनल टर्म में मेजरमेंट करते हैं। और इसको सबसे पहले ये जो यूटिलिटी है इसको हम क्या कहते हैं? H.H. गोसन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है और इसको अल्फ्रेड मार्सन ने दिया था। बस इतना मेंशन कर देंगे, ठीक है? ये तुम्हारा वाइवा तैयार, वाइवा का आंसर तैयार रहेगा। समझ आ गया यहाँ तक?
यस सर। आगे चले तो डिफिनेशन में मैं एक नोट कर लो, डिफिनेशन में सिंपल डिफिनेशन में लिखा रहा हूँ, आपको याद रखना है। अगर वहां पे डिफिनेशन कैसे पहचानना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ, सिंपल डिफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान रखना। दिस लॉ सजेस्ट that as you consume more and more chocolates per day, then your marginal utility for chocolate decreases। ठीक है, इसमें यही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है इसमें? दिस लॉ सजेस्ट, यह लॉ यह सजेस्ट करता है कि यदि आप करता है यू कंज्यूम मोर एंड मोर चॉकलेट, आप कंज्यूम करते हो एक से अधिक चॉकलेट, मतलब चॉकलेट को बार बार आप कंज्यूम कर रहे हो पर डे। ठीक है, कंज्यूम मोर एंड मोर चॉकलेट पर डे, मतलब हर दिन आप चॉकलेट्स को बार बार कंज्यूम करते जा रहे हैं। देन उसके बाद देन यूर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर चॉकलेट, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है यही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल, ये जो होता है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसमें बोला गया है यू कंज्यूम मोर एंड मोर चॉकलेट पर डे, देन यूर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर चॉकलेट डिक्रीजेस। यदि आप किसी कमोडिटी चॉकलेट को बार बार हम कंज्यूम करते जाते हैं, पर डे कंज्यूम करते जाएंगे, तो उस चॉकलेट के प्रति हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल है जो वो डिक्रीजेस होते जाएगा। ठीक है, तो आपको अब इसको पहचानना है। आपको डिफिनेशन, मान लो इस डिफिनेशन के बदले अगर कोई और डिफिनेशन दे देता है तो उस डिफिनेशन में आपका क्या चीजें मेंशन रहेंगे वो याद रखना है। ठीक है, नोट पॉइंट। अब इसको पहचानना है, ठीक है, इसको पहचानना है तो आपको याद रखना है। एक होता है आपका एडिशनल, ठीक है, एक होगा आपका मोर एंड मोर। तो आपको पहचानना है कि इसमें आपके मेंशन में एडिशनल रहेगा। ठीक है, एक और क्या बोल दिया जाएगा, डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट। अगर मान हम एडिशनल यूनिट मतलब मान लो पहले एक कमोडिटी खा रहे हैं, तो ओकर बाद दूसरे उसके बाद हम अगर मान लो नेक्स्ट अगर कमोडिटी खाते हैं तो वो एडिशनल हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा, मतलब उसको काउंट करेंगे। जैसे कि हम मान लो एक कमोडिटी खाते हैं प्लस फिर सेकंड कमोडिटी खाएंगे प्लस थर्ड कमोडिटी खाएंगे, मतलब ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे जुड़ता जाएगा, एडिशनल यूनिट जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि आपके क्वेश्चंस में एडिशनल रहेंगे। मोर या मोर की जगह आपको एडिशनल दे सकते हैं, या एडिशनल के जगह आपको मोर या मोर दे सकते हैं, मतलब आपको पहचानना है। वहां पे एक्स्ट्रा यूनिट की बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये। अब इसी में चलते हैं इसके एजम्पशंस के बारे, ये आपका दूसरा पॉइंट का क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डिफिनेशन से पूछते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से डिफिनेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपका लॉ ऑफ, ये क्या बोलते हैं, इट इज दी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से। थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया है। मतलब तीनों पॉइंट से आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं चौथे पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, और आया भी है। आपको ये चीजें याद रखना है। अब ये एजम्पशंस में देंगे विच आर नॉट रिलेटेड टू LDMU, तो आपको याद रखना है एजम्पशन, आपको पांचों छह जो एजम्पशंस है अगर आपको याद रहेगा तो आप सही टिक करेंगे। तो आपको याद रखना है एजम्पशंस के बारे में। ठीक है, एजम्पशंस ऑफ LDMU। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर एजम्पशन का क्या मीनिंग क्या होता है? एजम्पशन? हाँ हेलो, एजम्पशन का मीनिंग क्या होता है सर, एजम्पशन का? मान्यताएं और अवधारणाएं, इसके क्या क्या अवधारणाएं हैं, मतलब क्या क्या चीजें रहना चाहिए तब ये लागू होगा। जैसे कि मान लो कोई अगर किसी चीज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मान लो हमारा खुद का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जब हमारा हाथ पैर रहेंगे मुंडी रहेंगे तो हम अपना मानव कहलाएंगे।
ठीक है, पूंछ वूंछ अब अगर निकल जाता है तो जानवर कहलाया जाएगा। तो यही चीजें वो डिसाइड करता है कि इसमें क्या क्या गुण रहने चाहिए। ठीक है, एजम्पशन आप लोग लिखे होगे ना, एजम्पशन बहुत सारे एजम्पशन लिखे होंगे जब पेपर में यूजिंग लिखे हो ना, अवधारणाएं या मान्यताएं लिखे होगे इसमें, तो उसमें क्या क्या चीजें रहना चाहिए, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं एक चीजें। समझ आ गया? तब ये लॉ है जो है ये लागू होगा, तब ये एल डी एम यू कहलाएगा। अगर किसी चीज वस्तु को अगर कहलाने के लिए जब तक उसमें कोई क्वालिटी नहीं रहेगा, कोई गुण नहीं रहेगा, तब तक वो चीजें वो गुड्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? इसमें और कुछ समझना है एलडीएमयू में? इसमें से और किसी को कोई पूछना है? बताओ, प्राची, नेहा, मुकेश, किशन, भावेश, नो सर। बताओ इसमें। नो सर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें एजम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज उसमें रहना चाहिए तब वो चीजें लागू होगा, अगर उसमें से कोई मिस मैचिंग होगा तो वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यही कहलाता है इसके लॉ, एजम्पशंस आर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें से ध्यान से देखना कि क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो होता है एजम्पशन जो होगा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी आपका पहला मतलब, जो भी हम यूटिलिटी का मेजर करेंगे तो वो किस में मेजर करेंगे हम लोग? कार्डिनल में। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम मेजर करेंगे 1 2 3 या 4। अब इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव। मतलब ये क्वांटिटेटिव अगर आपके आंसर ऑप्शन में आ रहा है तो आपको समझना है ये किसका है? एलडीएमयू का। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड में। सेकंड में चलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या बोल रहे हैं? एक स्टैंडर्ड यूनिट तक ही कंजप्शन करना है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, जैसे मान लो हम किसी चीज को खाते जाते हैं, एक हमारा जो है जितने तक खाएंगे उसके बाद अगर ज्यादा खाते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, वार्मिंग होने लगता है, उल्टी आने लगता है। तो ये चीज है इसमें जो लागू होगा एक स्टैंडर्ड यूनिट तक लागू रहेंगे। ठीक है, जहां तक उसको फुल पे, जब तक जो उसका जीरो लेवल यू नहीं हो जाता, क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन जीरो नहीं हो जाता, तब तक वो कंज्यूशन चलता रहेगा। ठीक है, रहता है ना। अगर किसी चीज को हम कंज्यूम करते जाते हैं हमारा पेट ऑलरेडी भर जाता है, उसके बाद हम खा पाते हैं क्या? नहीं। उसको याद रखना है कि इसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट तक का हम उसको कंजप्शन करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट तक कंजप्शन करेंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, देन थर्ड जो आता है आपका, उसमें रखना है कंटिन्यूअस कंजप्शन, कंटिन्यूअस कंजप्शन, कंटिन्यूअस कंजप्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? इसमें ये एलडीएमयू तब लागू होगा जब हम उसको कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई भी, हम मान लो चॉकलेट को पर डे के बारे में बात करें, अगर एक दिन खाए 2 दिन खाए, अगर मान लो एक दिन खा लेते हैं उसके बाद 2 दिन बाद खाते हैं, तो उस समय वो लागू नहीं होगा एलडीएमयू। इसमें किसी कमोडिटी को हम किसी एक गुड्स को कंजप्शन करते हैं, उसको कंटिन्यूअस रहेगा, उसी कमोडिटी को बार बार खाते रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर नॉर्मल चीजें हैं, अगर एक सब्जी को हम बार बार अगर खाएंगे तो हम बोर हो जाते हैं, तो हम दूसरा चीजें सब्जी चेंज करने लगते हैं। तो इसमें ये कहा गया है ये लागू तब लागू होगा जब किसी एक कमोडिटी को कंटिन्यूअस हम कंजप्शन करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ में क्या बोलता है? फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। ठीक है, जो है फिक्स्ड इनकम, किसी कंज्यूमर का इनकम जो फिक्स रहेगा और उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो भी फिक्स रहेगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? यस। एक लास्ट इसका याद रखना है, लास्ट याद रखो इसमें, द गुड्स आर द, इसमें लिखना द गुड्स हैव नॉट
सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब इसमें जो गुड्स जो रहेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं रहेंगे, ओनली यूज सिंगल गुड्स। गुड्स को और क्या बोल सकते हैं, कमोडिटी। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें एक चीज और बता दे रहा हूँ, इसमें इसके एसेप्शन क्या क्या चीजें हैं, लास्ट इसका बता दे रहा हूँ एसम्पशन क्या क्या आएंगे इसमें। यहाँ तक समझ आ गया। इस एजम्पशन को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। का इसमें जो रहेगा पहला एजम्पशन क्या बोलते हैं, जब हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे तो उसको कार्डिनल या क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करेंगे। और इसमें कमोडिटी का हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट तक, जितने तक वो कंज्यूमर खास कंजप्शन कर सकता है वहां तक। और वो जो गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं उसका जो फ्लो जो रहेगा वो कंटिन्यूअस कंजप्शन करते जाएंगे। और उसमें से जो कंज्यूमर का जो इनकम लेवल जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और जो उस कमोडिटी का जो प्राइस जो है वो भी कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि 5 रुपए का प्राइस है तो 5 ही रुपया रहेगा, उसमें कोई कमोडिटी का चेंजेस नहीं होगा। अगर दो कमोडिटी आ जाएंगे तब उसके प्राइस में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो दो कमोडिटी हम किस में बात करेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट बोलता है द गुड्स हैव नॉट सब्स्टिट्यूट, मतलब इसमें गुड्स जो रहेगा सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक से अलावा दूसरा कमोडिटी नहीं होना चाहिए बोलता है। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंगल कमोडिटी या गुड्स यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सेप्शन मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन मतलब छोड़ के। ठीक है, इसमें ये जो जो लागू नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ। एलडीएमयू में क्या क्या चीजें लागू नहीं होते हैं, क्या क्या चीजें लागू नहीं होगा एलडीएमयू में। एक ड्रंकर के लिए जो रहेगा वो लागू नहीं है। एक ड्रंकर के लिए अगर एक पैक पीता है तो दूसरा पैक वो फिर से पीने की कोशिश करेगा, उसके लिए जो है ड्रंकर के लिए वो कंटिन्यू वो रहेगा, उसके लिए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ते जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होता है। किसी कमोडिटी को बार बार हम कंज्यूम करते जाते हैं तो वो डिक्रीज होते जाता है। लेकिन एक ड्रंकर के केस में अगर कोई वो उसको कंजप्शन कर रहा है तो उसका वो कमोडिटी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई होता जाएगा। इसलिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ड्रंकर्स। दूसरा है हॉबीज। ठीक है, और फिर और क्या बोल सकते हैं, इसमें है एक म्यूजिक, म्यूजिक को भी कर सकते हैं। पोएट्री, मतलब जिस जो पढ़ म्यूजिक और पोएट्री सुनने वालों के लिए ये भी हायर सेटिस्फेक्शन लेवल का होगा। रीडिंग, ठीक है, ये सभी चीजें जो है ये सभी चीजें इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। किसके अंतर्गत, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत। ठीक है, अगर कोई अच्छा पढ़ने वाले रहेंगे उसको हर बहुत सारे बुक पढ़ने का मन करेगा तो उसका क्या सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। जैसे म्यूजिक सुनने वाले और पोट्री पढ़ने वाले जो रहेंगे, बोलने वाले जो रहेंगे उसको ज्यादातर पसंद रहेंगे, तो उसका क्या है, लेवल जो है सेटिस्फेक्शन लो यूटिलिटी लेवल जो है वो हाई होगा, डिक्रीज नहीं होगा। हॉबीज है, अगर हॉबीज उसका खेलना है या पढ़ना है तो उसका हॉबीज लेवल हाई होगा, लो नहीं होगा। ठीक है, ड्रंकर्स के लिए मैं बता दिया था। तो ये इसके सिंपल सा है, कौन कौन सी चीजें इसमें लागू नहीं होता है, जिसको और 3-4 और एग्जाम्पल है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। अब इसको हम थोड़ा सा धीरे से पढ़ते हुए चलेंगे, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं कल उसको मैं आपको दूंगा और उसको सॉल्व करना है 10 मिनट पहले। ठीक है, 5 मिनट के लिए आप लोग के लिए मैं शो करूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है या सॉल्व करते हुए चलना है, नहीं आएगा तो भी से सॉल्व करते हुए चलना है। लेकिन जितने पॉइंट मैं बताते गया हूँ उसको अच्छे से याद रखना है और कोशिश करना है इसको नोट करने की भी कोशिश करना है। ठीक है, इसमें से कौन सा चीज ऐसा समझ नहीं आया मेरे को लास्ट बता दो, सर क्या चीज। ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक बार बता दीजिए ना। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब अगर कोई कंज्यूमर जो है किसी कमोडिटी का बार बार कंजप्शन करता है, जैसे कि आप मान लो कोई चीज कंजप्शन करते हो, वो उसको एक लेवल तक ही कंजप्शन कर पाते हो। ठीक है, मान लो आप चावल भी खाते हो या जो भी भोजन कर रहे हो, जितने लेवल तक आपका पेट जो बोलेगा, जितने लेवल तक आप कंजप्शन कर सकते हैं उतने लेवल तक आप कंजप्शन करेंगे। तो वही होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जितने तक वो कंजप्शन कर सकता है, उसके बाद वो कंजप्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मानते हैं ना कोई भी चीज का, स्टैंडर्ड लेवल यस। तक होना चाहिए, लो लेवल तक होना चाहिए, मीडियम लेवल तक होना चाहिए, कैटेगराइज रहता है।
मतलब वो कंजप्शन जो कंज्यूमर जो है जितने तक कंजप्शन कर सकता है वहां तक उसका कंजप्शन रहेगा, देन उसके बाद वो डिक्रीजिंग में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट तक ही कंजप्शन किया जाएगा। और जब कंजप्शन करेंगे तो वो कौन से फ्लो में रहेगा, कंटिन्यूअस फ्लो में। ठीक है, यस तो सर। ये 5 एजम्पशन है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस सर। हाँ नेहा बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि आपने बताया कि यूटिलिटी को हम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन बुक में लिखा हुआ था कि यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन मतलब एंड रिजल्ट होता है कंजप्शन का, और देखो यूटिलिटी जो है हाँ यूटिलिटी क्या है, पूरा क्वेश्चन आप बोलो, पूरा बोलो, कंप्लीट यूटिलिटी करो जो बात। है वो मतलब किसी भी चीज का मतलब क्वालिटी या कैपेसिटी होता है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है। तो ये इस चीज में थोड़ा देखो सा कंफ्यूजन था। हाँ बुक में थोड़ा सा लिखा है, इसको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी की उपयोगिता कब क्रिएट होगी, उपयोगिता कब क्रिएट होगी? जब हम सेटिस्फाई होंगे। हाँ तो यही इसको सिमिलर बोला गया है कि यूटिलिटी मीन्स एक, हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक सेटिस्फेक्शन लेवल है। यूटिलिटी मीन्स एक सेटिस्फेक्शन लेवल कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर ये वहां पे अगर यूटिलिटी मेंशन नहीं करते हैं तो आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन मेंशन करते हैं क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मैं उसको करा दूंगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ओके। याद रखना है, ये चीजें याद रखना है दोस्त। क्या है कि वहां पे देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा वर्ड है, उसके जो सिमिलर सिनोनिम्स अगर वर्ड रहते हैं तो उसको वहां पे एक्सचेंज करके उस वर्ड को यूज करते हैं। तो वहीं पे जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहीं पे हम मार खा जाते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखना है कि उसको कैसे कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है। तो यही चीजें आपको समझना है कि कौन सा, मैं बता दूंगा कि कौन सा वर्ड को और कहाँ पे रिप्लेस करके उसको क्वेश्चन में देते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि यूटिलिटी की जगह अगर यूटिलिटी नहीं रहेगा तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल दिया रहेगा। ठीक है। यस सर। हम्म और कोई, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई पूछना है तो इन करे, क्लास क्लास इन करे। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये जितने यस। मैं पढ़ाया हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो इसको आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। मैं कल क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, 5 से 7 क्वेश्चन लेके आऊंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो उसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद देन आएगा आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर सर्कल। ये दोनों मेन और फैक्टर है जो ज्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब तक आप इसको अच्छे से रीड कर लो, नोट्स बनाने के साथ साथ इसको भी रीड करना है थोड़ा सा, और दिमाग में रखना है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आते हैं। ये आपको बता दिया, ये जम्पशन से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, विच assumption इज नॉट रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें से पूरे 5 assumptions रहेंगे, उसमें से कुछ assumption वहां पे मेंशन करेंगे, कुछ assumption रॉन्ग रहेगा, तो आपको वहां पे पहचानना है। ठीक है, यस। तो चलो यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, फिर इसको पढ़ के आना अच्छे से, यस मैं सर। कल पूछूंगा सभी को। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यस सर। यू सर। थैंक यू सर।